करीब 3 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सोचा होगा कि हफ्ते भर के भीतर ही उनकी फौज यूक्रेन में सत्ता बदलकर कीव की गद्दी से ज़ेलेंस्की को हटा देगी। लेकिन यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे दी और जानमाल के भारी नुकसान के बावजूद पुतिन यूक्रेन को नहीं हरा सके। यूक्रेन की फौज के जोरदार हमले के जवाब के पीछे की असली वजह थी उसे अमेरिका का सपोर्ट। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को हर वो हथियार मुहैया करवाया जिससे वो आगे बढ़ती रूसी फौज को रोक सकते थे। अमेरिका के ही दबाव में नाटो के बाकी देशों ने भी, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो या यूके हो, सभी मुल्कों ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए। लेकिन अब बाइडेन व्हाइट हाउस में बस चंद दिनों के ही मेहमान हैं और उनकी जगह 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो गद्दी संभालने के बाद यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे। तो फिर ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले ही यूक्रेन की फौज बेहद आक्रामक मूड में आ चुकी है और एक के बाद एक रूस में घुसकर बड़े हमले कर रही है। ताजा हमला रूस के कजान शहर में हुआ है। शनिवार सुबह अमेरिका के 9/11 जैसा एक बड़ा हमला हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर की खबर के मुताबिक यूक्रेन ने कजान शहर पर 8 ड्रोन अटैक किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर किए गए। कजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। अभी तक इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हमले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई ड्रोन्स इमारतों से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इन हमलों के बाद कजान समेत रूस के 2 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी, जिनमें 6 लोग मारे गए थे। इस हमले के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया था, जिसमें एक की मौत हुई थी। यूरोपीय यूनियन के चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया था, वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते हैं। यूक्रेन के इस ड्रोन वाले ताजा हमले से साफ हो गया है कि उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि कजान के भीतर घुसकर हमला करना कोई मामूली बात नहीं है और ये संभव हुआ है अमेरिका के रूस को दिए गए नए हथियारों से। तभी से रूस और यूक्रेन की ताकत के बीच का एक फर्क देखने को मिल रहा है और अब एक नए तरीके से जंग शुरू हो चुकी है जिनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है। 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मॉस्को में एक ब्लास्ट में हत्या हो गई थी। इस हमले में भी यूक्रेन पर ही शक की सुई टिकी थी। इस हमले के वक्त किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे और उसी वक्त नजदीक खड़े हुए एक स्कूटर में ब्लास्ट हो गया था। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका एक असिस्टेंट भी मारा गया था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि ये हत्या यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही कराई है। जाहिर सी बात है, यूक्रेन अब ट्रंप के आने से पहले रूस को वो हर गहरा जख्म देना चाहता है जो वो दे सकता है। साथ ही वो ट्रंप के लिए ये मैसेज भी देना चाहता है कि अगर उसे अच्छे हथियार मिलते हैं तो वो रूस का बड़ा नुकसान कर सकता है। अब देखना होगा कि रूस इस ताजा हमले का जवाब कैसे देता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।